हेलो बच्चों, कैसे हो? होपफुली मज़े में ही होंगे और ज़िंदगी का मज़ा ले रहे होंगे और कुछ सीरियस बच्चे पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज मैं लेके आया हूँ काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। आपको फिगर देख के समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ही हो सकता है क्लास 10 के बच्चों के लिए। तो बहुत सारे बच्चों को सुना है, इसमें डाउट है, उनको समझ में नहीं आता है, लेकिन एग्जैक्टली इन्हें देखा जाए तो बड़ा सिंपल चीज़ है ये बहुत ही सिंपल है, जिसको हम लोग रिफाइनिंग बोलते हैं ना, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी जहाँ इन्वॉल्व हो, और रिफाइनिंग मीन्स प्योर बनाना। तो प्योर बनाते हैं इसको। तो स्टार्ट करते हैं कि इसको हाउ टू मेक इट प्योर, हाउ टू मेक दिस प्योर वन। तो बच्चों, हमें यहाँ पर देखना ये है कि प्योर बनाने के लिए हम लोग करते क्या है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें इसमें काम आते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जो हम लोग जो माइनिंग होती है, वहाँ से जो ओर्स निकल के आते हैं, उसमें बहुत सारे इम्प्यूरिटीज़ होते हैं। हमने उसको हीट भी कर लिया, हमने उसको वाटर से धो भी दिया, लेकिन इम्प्यूरिटी अभी भी नहीं गई है। हमने उसको हीट भी दिया है काफ़ी, अभी भी इम्प्यूरिटी है। तो हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं कॉपर, जो इम्प्योर कॉपर है उसको प्योर में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग कि जो भी हमारे पास इम्प्योर कॉपर का जो रॉड है उसको लेके आते हैं और उसको एक बैटरी से जोड़ते हैं। आपको ध्यान देना पड़ेगा, बैटरी के पॉजिटिव साइड से जोड़ देते हैं उसको वायर से, ऐसा, ठीक है ना। ये है इम्प्योर वाला, इसको बोलते हैं एनोड, ठीक है, इम्प्योर। दूसरा प्योर, कॉपर का एक प्योर रॉड कहीं से खरीद के लाते हैं मार्केट से, प्योर रॉड है कॉपर का, उसको नेगेटिव साइड ऑफ द बैटरी से जोड़ देते हैं, ठीक है ना। प्योर मेटल कैथोड, इम्प्योर मेटल एनोड, बढ़िया है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम लोगों ने लिया हुआ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलिटिक कौन सा है इसमें? इलेक्ट्रोलिटिक है कॉपर सल्फेट CuSO4। थोड़ा सा इसमें एसिड भी डाला गया है, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो तीन चीज आपको ध्यान में रखनी है। एक तो एनोड है जो इम्प्योर कॉपर है, जिसको हमें प्योरिटी में चेंज करना है, और इसको बोलते हैं एनोड, याद रहेगा ना। दूसरा कैथोड, प्योर मेटल जो हम लोगों ने मार्केट से खरीद के लाया है और निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से लगा दिया। तीसरा क्या चीज है, जो सोल्यूशन है वो सेम मेटल का ही होगा, अलग मेटल का नहीं होता है, सेम मेटल का होगा। मैं ये भी बताऊंगा कि सेम मेटल वाला ही सॉल्यूशन क्यों लेते हैं, ठीक है ना, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। चलो इतना तो आप समझ गए। तो डायग्राम हमको पहले समझ में आनी चाहिए, तभी हम लोग फिर आगे कुछ लिख पाते हैं। तो अब क्या होगा, स्विच ऑन किया हम लोगों ने, इलेक्ट्रिसिटी का स्विच, बैटरी का स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, करंट पास। देखो ये जो पॉजिटिव साइड होता है ना, वो क्या करता है, पॉजिटिव वाला क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है अपनी तरफ। कहां से? इस इम्प्योर वाले से, पॉजिटिव साइड के साथ लगाया ना इम्प्योर, यहां से इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा। पॉजिटिव है तो ऑब्वियस सी बात है ना, नेगेटिव तो इलेक्ट्रॉन होता है। तो पॉजिटिव साइड में तो बैटरी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इधर इधर खींचेगा, इधर खींचेगा, इधर खींचेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके जमा हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आके सबमिट हो गया, जमा हो गया, ठीक है ना। चलो इसके बाद क्या होगा भैया, इलेक्ट्रिसिटी का झटका है, अच्छों को अच्छी हालत खराब हो जाती है, कितना भी स्ट्रांग क्यों नहीं हो कोई भी ह्यूमन भी, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी दो तो शॉक लगता है उसे। तो यहाँ भी शॉक लगेगा भाई, इलेक्ट्रिसिटी का शॉक तो एनोड में भी लगेगा। तो यहाँ पर इम्प्योर कॉपर है, ठीक है। इम्प्योर कॉपर में क्या होगा कि अपना वो इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, कॉपर क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के भागेगा। तो यहाँ पर जो कॉपर है, कॉपर ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया, तो बचा क्या, कॉपर 2+ सॉल्यूशन में बचा, ठीक है ना। इम्प्योर वाले जो रॉड है, इलेक्ट्रॉन को छोड़ा, कॉपर 2+ भाग के कहा आया, इस सॉल्यूशन में आ गया, Cu2+ बन के, ठीक है। तो एनोड का रिएक्शन में क्या लिखूंगा, एनोड का रिएक्शन में क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा कॉपर गिव्स यू कॉपर 2+ + 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, अब खुद कहां चला आया, इस सॉल्यूशन में चला आया, ठीक है ना। ओके, यहां पहले से ही सॉल्यूशन है हमारे पास CuSO4 का, पहले से ही है ना, पहले से क्या है मेरे पास, Cu2+ और क्या है, SO4 2-, तो पहले से ही सॉल्यूशन में घूम रहा है, आयंस तो पहले से ही हमारे पास है, ठीक।
अब क्या होगा, ये जो हमारे पास रॉड है कैथोड वाला, ये नेगेटिव रॉड है। मतलब नेगेटिव क्यों है, इसके पास तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, रिच इन इलेक्ट्रॉन, प्योर कॉपर। तो ये बोलेगा भाई कॉपर 2+, मैं नेगेटिव तुम पॉजिटिव आओ, एक साथ रहते हैं। यानी कि ये जो कैथोड होगा Cu2+ को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, और ये Cu2+ यहां चला जाएगा। ठीक, तो कैथोड का रिएक्शन में क्या लिखेंगे हम लोग, कैथोड वाला रिएक्शन में क्या लिखेंगे, Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर बन गया। ठीक है ना, Cu2+ गया कैथोड पे, वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किया और कॉपर मेटल बन गया, ये प्योर मेटल। और जा करके वो कैथोड पे ही डिपॉजिट होने लगेंगे, कैथोड पे ही ना पूरा कॉपर डिपॉजिट होने लगेगा। ठीक है ना, कैथोड पे पूरा कॉपर डिपॉजिट होने लगा। ठीक है, तो ये आपको अपनी भाषा में एग्जाम में लिख लेनी है। कॉपर डिपॉजिट होता चला गया, होता चला गया, होता चला गया प्रोसेस में, और होगा क्या, जो एनोड है ना, ये रॉड पतला होता चला जाएगा और ये जो कैथोड है वो मोटा होता चला जाएगा। ठीक है ना, इस चीज को आपको समझना है। ऑब्वियस सी बात है ना, कॉपर बार बार यहाँ से निकलेगा और यहाँ डिपॉजिट होगा तो इसका लेयर मोटा बनेगा और ये पतला होता चला जाएगा। अब इसके पास जो इम्प्योरिटीज थी, इलेक्ट्रिक शॉक से वो बाहर आ जाएगा सॉल्यूशन में। ठीक है ना, बाहर आ जाएगा इम्प्योरिटी, यहां जमा हो जाएगा, इसी को बोलते हैं एनोड मड। इम्प्योरिटी है जो इस सॉल्यूशन में घुल नहीं पाते, मिल नहीं पाते, सॉल्युबल नहीं हो पाते, वो यहाँ सबमिट हो जाते हैं एनोड के नीचे, इसको बोलते हैं एनोड मड। ठीक है बच्चों, आसान कॉन्सेप्ट है, ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको डायग्राम ड्रॉ करनी है, ये 2 रिएक्शन लिखने हैं, और जो आपने समझा है इस प्रोसेस को उसको अपनी भाषा में आराम से लिखना है। ठीक है ना, यहाँ मोटा होके ये बन गया, इस रॉड को फिर हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, कॉपर वहां, या तो पूरा का पूरा कॉपर ही है, आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, अब इसमें सवाल ये उठता है, कुछ कुछ क्वेश्चन आंसर भी इससे आते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सवाल ये उठता है कि हम लोग यहाँ पर अगर मान लो कॉपर का ही क्यों लेते हैं, इसमें कॉपर का ही क्यों लेते हैं, कार्बन का भी तो रॉड ले सकते हैं। ठीक है ना, या किसी और मेटल का भी तो रॉड ले सकते हैं। ठीक, चलो मान लो कार्बन का ही हमने ले लिया, तो इलेक्ट्रॉन तो भाई जाएगा ही जाएगा यहाँ से, और ये Cu2+ तो यहाँ पे आएगा ही आएगा, तो ये Cu2+ यहाँ पे जाएगा और कार्बन के रॉड पे सबमिट होने लगेगा, डिपॉजिट होने लगेगा। ठीक है ना, तो डिपॉजिट होते होते टाइम आएगा, ये बहुत पतला हो गया, यहाँ भी एनोड मड आ गया, और इस कार्बन के रॉड पे हमारे पास कॉपर डिपॉजिट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस रॉड को बाहर निकालेंगे, फिर कॉपर को वहां से निकालना पड़ेगा, तो थोड़ा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, प्रोसेस लंबा हो जाएगा। प्रोसेस जितना लंबा होता है कॉस्ट भी तो इन्वॉल्व होता है, राइट। तो अगर हम लोग किसी और मेटल का चीज लेते हैं, यहाँ पे कॉपर डिपॉजिट होगा, तो फिर से वहां से कॉपर को निकालो, तो थोड़ा लेंथी प्रोसेस है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कॉपर का रॉड ही लेते हैं कि भाई कॉपर पे कॉपर ही तो डिपॉजिट हो रहा है ना, एक्स्ट्रा कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, तो उसमें से ज्यादा कुछ करना नहीं है, उसको डायरेक्ट हम उस रॉड को कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, प्योर कॉपर ही कॉपर। ठीक है ना, ओके। दूसरा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सर ये इम्प्योर वाले को इधर क्यों नहीं लगाते नेगेटिव की तरफ, और इसको इधर क्यों नहीं लगाते, उल्टा क्यों नहीं करते। तो उल्टा करके देख लें क्या होता है, उल्टा डायग्राम ड्रॉ करके देखें। उल्टा डायग्राम हमने यहां लगा दिया इम्प्योर वाला, और इसको जोड़ दिया नेगेटिव टर्मिनल से। ये क्या है, इम्प्योर मेटल, और ये क्या है, प्योर मेटल, और ये क्या है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, है ना, हमने उल्टा कर दिया इस बार। अब होगा क्या, ये जो पॉजिटिव साइड है भाई वो तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा ही खींचेगा, बिग साइड में तो बैटरी पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, तो ये प्योर वाले से ना इलेक्ट्रॉन जाना शुरू हो जाएगा ऊपर, ऐसा इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। ठीक, ओके। अब यहाँ पे क्या होगा, Cu2+ भी यहाँ पे आएगा, भाई बिजली का शॉक लगेगा तो इलेक्ट्रॉन छोड़ के तो भागेगा Cu2+। अब Cu2+ यहाँ पे आएगा तो ये इम्प्योर वाले मेटल पे
कॉपर डिपॉजिट होता जाएगा। फिर क्या फायदा, ये तो इम्प्योरिटी के साथ जाके मिल जाएगा, प्योर हमें तो मिला नहीं। फिर तो ये दिक्कत है ना, हमें तो प्योर चाहिए, इम्प्योर तो नहीं चाहिए। इसीलिए इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, हमें प्योर कॉपर फिर नहीं मिलने वाला। ठीक है बच्चों, ऐसे ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन बच्चे जवाब नहीं दे पाते। इसमें ये भी क्वेश्चन उठता है कि भाई कॉपर का हमने लिया है रॉड, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भी लिया है हमने, कोई और मेटल सॉल्ट के साथ क्यों नहीं लेते, जैसे आयरन सल्फेट क्यों नहीं लेते, पूछा जा सकता है। यहाँ पर आयरन सल्फेट क्यों नहीं लेते, वाई? भाई चलो मान लिया आयरन सल्फेट लिया, मान लेते है ना, मान लेते हैं आयरन सल्फेट ले लिया हमने यहाँ पर, तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा सॉल्यूशन में, Fe2+ मिलेगा, SO4 2- मिलेगा। अब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन आ रहा था, ये तो पूरा नेगेटिव रॉड बन गया ना, इलेक्ट्रॉन बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है वहां, तो ये इलेक्ट्रॉन बोलेगा भाई Fe2+ तुम भी मेरे में डिपॉजिट हो जाओ, मेरे साथ आके मिल जाओ। फिर तो कॉपर भी यहाँ डिपॉजिट होगा और आयरन भी डिपॉजिट हो जाएगा। फिर कॉपर आयरन को सेपरेट करना और मुश्किल काम है, वो फिर लेंथी प्रोसेस है, राइट। तो ये सब दिक्कतें हैं और ये सब क्वेश्चंस हैं जो इसके लिए आ सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसको रटना बटना नहीं, बस डायग्राम को समझ लो, अपनी भाषा में आप एक्सप्लेन कर सकते हो, बहुत इजी है ये। मैंने बहुत सारे बच्चों को नोट्स भी लिखवा दिया है, वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ इस प्रोसेस को। हो सकता है नोट्स में शायद ज़्यादा समझ में ना आए, वीडियो को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, हो सकता है ज़्यादा समझ में आए। तो बच्चों बने रहो, देखते रहो, आगे भी आपको वीडियोस मिलते रहेंगे जब तक बोर्ड एग्जाम खत्म नहीं होते हैं। अपने डाउट मुझे भेजते रहो, आपको ऐसे ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे, और लाइक कमेंट शेयर तो बनता है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक में, बाय एंड टेक केयर।